एक्सरसाइज 6.8 अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एजीपी, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इकट्ठी होगी। अब एपी हम इस तरह लेते हैं ए प्लस डी, यानी कि डी जो है कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाते हैं, अगली टर्म आती जाती है। तो nth टर्म एपी की ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। इसी तरह ज्योमेट्रिक में भी ए भी ले सकते हैं, ए आर ए, लेकिन चूंकि उन्होंने मल्टीप्लाई है इसलिए इसको मैंने बी ले लिया, बी बी आर स्क्वायर, इस तरह बी आर की पावर एन माइनस वन, ये क्या हो जाएगी nth टर्म। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए बी, यहाँ पर ए प्लस डी है, उसके साथ बी आर है, ए प्लस टू डी के साथ बी आर, और आखिर पर ए प्लस एन माइनस वन डी के साथ बी आर की पावर एन माइनस वन। अब इसका हमने सम फाइंड करना है, सम ऑफ एन टर्म, यानी कि इसको सीरीज बनाना है। यहाँ पर कॉमी के बजाय इसमें सिर्फ प्लस लिखते जाना, तो ये इसकी क्या बन जाएगी सीरीज, यानी कि कम का इसमें आंसर डालते जाना है तो वो सीक्वेंस से क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। अब इसी को हमने आर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर ऐसे, तो यहाँ पर ए बी आर आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर एन माइनस वन है तो आर की पावर एक ज्यादा होके एन बन जाए। अब हमने क्या करना है, एस एन माइनस आर एस एन, यानी कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये ए बी आ जाएगा, आगे ये ए बी आर माइनस ए बी आर काट जाएगा, सिर्फ डी बी आर आ गया। इस तरह ए बी आर स्क्वायर इस ए बी आर, क्योंकि वन माइनस टू तो ए बी आर स्क्वायर से कैंसिल हो, इस तरह ये सारे कैंसिल होते जाएंगे, ये भी इससे और आखिर पर ये माइनस हो जाएगा, माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर की पावर एन, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी, इसकी लास्ट टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी, तो इसको भी उसी तरह लिख लेंगे, इसकी लास्ट टर्म को भी उसी तरह लिख लेंगे, लेकिन ये प्लस की होगी, और यहाँ पर क्योंकि इसको माइनस टू करना है तो ये माइनस की आएगी। अब इस पे हमने फार्मूला लगाना है, ये असल में मान रही है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है, ए आर, ए पहले होता है फिर ए आर फिर ए आर स्क्वायर, तो इस तरह ये बनती जाती है। तो यहाँ पर जो है ये जो है डी बी आर आ जाएगा, वन माइनस आर की पावर एन होता है, चूंकि इसमें एक टर्म कम है, यानी कि पहले सिर्फ डी बी होता ना, तो फिर यहाँ पर एन माइनस वन तो एन टर्म हो जानी थी, तो इसका मतलब एन में आर एक से शुरू हो रहा है और एन माइनस वन से, तो इसलिए हमने उसको क्या लिखना है, यानी कि हमारे पास वो होती है असल में सम ऑफ ज्योमेट्रिक एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, और ये सिर्फ उसी सूरत में होता है कि आर एन लेस देन वन हो, तो फिर तो अब ये आर की पावर एन तब पता है अगर ऐसे सीक्वेंस हो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर एन माइनस वन, तो फिर आर की पावर एन ए से अगर शुरू हो रही है, तो अगर वो आर से शुरू हो रही है तो इसका मतलब डी बी आर की पावर एन, तो वन माइनस आर की पावर एन नहीं आएगा, वन माइनस आर की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, तो इसलिए नीचे वन माइनस आर आ जाएगा। और अब जब इसको वन माइनस आर पे डिवाइड करेंगे तो ए बी ओवर वन माइनस आर डी बी आर ओवर वन माइनस आर, ये डी बी आर की पावर एन बन जाएगी वन माइनस आर से, यानी कि असल हमारी सीक्वेंस ये ऊपर वाली बननी है, वो फिर मैं इधर लिख के दिखा सकता हूँ कि ये हमारा फार्मूला बार बार ये यूज होगा, एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू ए बी प्लस डी बी आर ओवर वन माइनस आर माइनस डी बी आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर, और माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी और बी और एन, ये हमारा फार्मूला है। ये जिस याद कर लेगा जो बच्चा, उसको ये सारी एक्सरसाइज मिनटों में होती जाएगी। और दूसरा फार्मूला ये भी बन सकता है जिसमें आर जो है वो ग्रेटर देन वन हो, बस यहाँ पर सिर्फ साइन चेंज कर देने, बाकी कुछ भी नहीं होगा। एस एन माइनस आर एस एन, अगर आर ग्रेटर देन वन तो ये प्लस डी बी आर एन बन जाएगा, पहले ए बी ये वाला, फिर ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा डी बी आर की पावर एन ओवर आर माइनस वन, ये भी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा डी बी आर ओवर आर माइनस वन, और ये आखिर यानी कि सिर्फ इसकी साइन क्योंकि आर ग्रेटर देन वन है तो यहाँ पर आर एन माइनस वन आ जाएगा, तो माइनस ए प्लस एन माइनस वन डी बी आर है। तो ये हमारा फार्मूला, अगर आर ग्रेटर लेस देन वन है तो ये बनेगा, लेस देन ग्रेटर देन वन है तो ये बनेगा, लेस देन वन है तो ये बनेगा। एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एट्थ टर्म ऑफ एजीपी, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में एट्थ टर्म फाइंड करनी है, वेयर एपी 147 है और जीपी जो 5 10 20। तो एपी ये उसने दी है अरिथमेटिक सीक्वेंस 14, इसमें A1 है, D3 है और A8 हमने फाइंड करना है, N जो है वो 8 है क्योंकि 8 था, तो A8 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था ना AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, तो N ऐड रखेंगे तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 7 D आएगा। अब A की बजाय 1
ये डी जो है सॉरी एन जो है वो एन माइनस वन, 8 में से ये 7 आ गया और आगे डी थ्री, 7 3 का 21 और तो ये 8 कौन सी आ गई, 8 टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह न्यूमेट्रिक में भी 8 टर्म फाइंड कर लेते हैं। ए 5 है, आर सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म तो 2 आ जाएगा। ए 8 हमने फाइंड करना, इसका मतलब एन जो है वो हमारे पास 8 है। तो ए 8 इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस, तो 2 की पावर 8 माइनस 1 7 हो जाएगी। 2 की पावर 7 का आंसर 128 होता है। 128 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 648 टर्म ये किसकी, जीपी की है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और ये एपी की थी। अब ए जीपी क्या होती है, उसकी 8 टर्म कैसे निकालें, यानी कि ए 8 ऑफ एपी क्रॉस ए 8 ऑफ जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की 8वीं टर्म और अरिथमेटिक की 8वीं टर्म, वो 22 आई है, इसकी 640, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये 14080, ये एजीपी यानी कि 8th टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.8 फाइंड द nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वेयर एपी ये है और जीपी ये। तो बिल्कुल आसान सी बात है, यानी कि ये हमने एपी में ले लेनी है, तो ए इसमें 3 है, डी 7 में 3 4 आ गया, nth टर्म, तो ए प्लस एन माइनस वन, डी की बजाय 4 लिख दिया, तो ये 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 एन माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो ये nth टर्म एपी की आ जाएगी। इसी तरह nth टर्म जीपी की 2 6 18 सो 1, ये A2 है, लेकिन इसने वैसे बी लेके, लेकिन असल फार्मूले में ए भी ले लेते हैं, इनके इसको बी में अगर ले लें इसको एम, तो ए इसमें 2 है, अब 6 ओवर 2 3 आ जाएगा, तो ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, 2 की 2 एन टू आर की 3 की पावर। अब nth टर्म ये किसकी है, जीपी की, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो nth टर्म ऑफ ए जीपी क्या होगी, ये 4 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई ये 2 8 nth टर्म ऑफ जीपी, तो 2 एन टू 3 की। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को बाहर लेकर लेना है, आगे 4 एन माइनस 1, 3 की पावर एन माइनस 1, तो ये है हमारी nth टर्म ऑफ ए जीपी आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है इन अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ए एन प्लस 1 2n प्लस 5 की इक्वल है एपी में, और बी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर 9 की पावर माइनस 3 की पावर n, फाइंड द nth टर्म ऑफ एजीपी एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एजीपी, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म हमने फाइंड करनी है और उसकी पहली 3 टर्म का हमने सम भी फाइंड करना। तो अभी इसका सोल्यूशन करते हैं। ये ए एन प्लस 1 अरिथमेटिक में 2n प्लस 5 है, तो n की बजाय n प्लस 1 की बजाय n माइनस 1 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर n माइनस 1 पुट के तो 1 से 1 कैंसिल होकर ए एन आ गई, यहाँ पर भी n की बजाय 2 इंटू n माइनस 1 आ जाएगा प्लस 5, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2 प्लस 5, तो 5 में से 2 गए 3, तो ये nth टर्म किसकी आ गई, एपी की, ये यानी कि अरिथमेटिक है। अब हम ये ज्योमेट्रिक में ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, यानी कि चूँकि दोनों सेम हमने करनी है, तो बी एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ओवर n, ये माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पर n की बजाय n प्लस 2 पुट कर देते हैं, यहाँ भी n बच जाएगा, यहाँ पर 1 ओवर 9 माइनस 3 की पावर n प्लस 2, ये nth टर्म आ गई। लेकिन ये जो है माइनस 3 की पावर n अलहदा कर देते हैं, माइनस 3 की पावर 2 अलहदा, माइनस 3 की पावर n 2 का मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 काट जाएगा, तो सिर्फ माइनस 3 की पावर n। तो अरिथमेटिक में nth टर्म 2n प्लस 3 बनी है, ज्योमेट्रिक में माइनस 3 की पावर n बनी है, तो nth टर्म ऑफ एजीपी उसमें n कैसे होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर 2n प्लस 3 इंटू माइनस 3 की पावर n, तो ये हमारी nth टर्म आ जाएगी एजीपी में, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस प्रोग्रेशन है। अब हमने इसकी फर्स्ट 3 टर्म का भी सम मालूम करने को हम अब ये जो A1 में निकाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में यानी कि ये जो nth टर्म ऑफ एजीपी है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसमें पहले n1 पुट के, यहाँ पर 1 पुट के, तो 2 इंटू ये 1 प्लस 3 माइनस 3 की पावर 1, ये 2 प्लस 3 5 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई, तो A1 हमारा ये आ जाएगा माइनस 50। इस तरह A2 जो है, यहाँ पर n की बजाय 2 पुट के प्लस 3 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 3 2 की पावर 2 9 होता है, ये 2 2 4 और 3 7 प्लस 7 क्रॉस 9 63, तो ये सेकंड टर्म आ जाएगी एजीपी की। और थर्ड टर्म यहाँ पर n के बजाय 3 प्लस 3 माइनस 3 की पावर 3 वो माइनस 27, ये 3 2 6 प्लस 3 9 माइनस 27, तो माइनस 24 यानी कि 9 को माइनस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 243, तो ये थर्ड टर्म आ जाएगी अरिथमेटिक
अब एक टर्म -15 आई है, एक 63 आई है और एक माइनस, तो इन तीनों का सम उसने आखिरी स्टेप यही कहा था कि सम ऑफ 3, तो ये -15 प्लस 63 -243, इन दोनों को माइनस वाली को ले रहा प्लस कर दिया उसमें से 63 माइनस किया तो -195, ये सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एजीपी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। अब यहाँ से असल हमारे फार्मूले शुरू होने हैं और हमें पता चलना है कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक को हमने सम कैसे करना है। तो ये पहला पार्ट है 1.2, 3.4, 5.8, 7.16। तो इसमें जो ये पहला नंबर है ना 1357, ये एपी में है और सेकंड टर्म 2, 4, 8, 16 ये जीपी में है। तो अब अगर हम ये पहली टर्म ले लेते हैं, यानी कि इसमें ए जो है वो 1 के इक्वल है, डी 2 के इक्वल है, तो nth टर्म हम फाइंड करते हैं। तो ये जो है ना ए, इसने भी हमारे बड़े काम आना है और इस डी ने भी, तो इनकी वैल्यू इसलिए मैं ज़रा मोटी करके लिख देता हूँ। ए इज इक्वल टू ये 1 लिखा, आगे n+1 इंटू 2, डी की बजाय 2, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2n-1, ये nth टर्म आ जाएगी अरिथमेटिक। अब जब ज्योमेट्रिक में करेंगे तो ए 2 है, आर भी 2 है, क्योंकि 4/2 2 आ जाएगा। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर बी में भी ले सकते हैं, यानी कि ना यहाँ पर बी ले ले तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज्योमेट्रिक के लिए हम बी यूज़ करेंगे। तो ये बी एन इज इक्वल टू बी आर की पावर n-1। तो बी भी 2 है, आर भी 2 है, 2 की पावर n, तो ये 2 की पावर 1 -1 + 1 सिर्फ 2 की पावर 2n, nth टर्म इसकी यानी कि ज्योमेट्रिक की ही आ जाएगी 2 की पावर 2n। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म वो क्या है कि an इज इक्वल टू n-1, इन दोनों को यानी कि मल्टीप्लाई कर देना ये दोनों जो। अब इसमें सीरीज कैसे बनती है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में, यानी कि ये सीरीज तो हमारे पास Sn है 1.2 + 3.4 + 5.8, इसकी पावर 2n माइनस, इसकी nth टर्म हमने फाइंड कर ली है, आखिर पर यहाँ पर प्लस, यानी कि आखिरी nth टर्म जो 2n-1 2 की पावर n, ये Sn हमारे पास सम ऑफ n। अब इसमें r जो हमारे पास था वो 2 है, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि r Sn होता है, तो r का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 2 हो गया, यहाँ पर 2 की पावर 3 हो गई, यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया। असल में ये 2 था, इसमें 2 की पावर ये 2 था, इसमें 2 की पावर 3 था, तो इसमें 2 2 ऐड होता गया, तो यहाँ पर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पर आखिर पर जब ऐड हुआ है तो 2n-1 2 की पावर 2n + 1, यानी कि हर 2, क्योंकि r कॉमन रेशियो 2 था तो हर 2 की पावर एक हमने ज्यादा कर दी। अब हमने क्या करना है 1 - 2, यानी कि ये Sn - 2Sn, ये मैंने फार्मूला पहले बार बार बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा फार्मूला था AB + DBR अच्छा, अभी मैंने फार्मूला नहीं लिखा, अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है 1.2 और फिर इन दोनों में से 2 कॉमन है, 3 - 1, यानी कि ये सीक्वेंस बना दी। लेकिन फार्मूला 2 ये असल में फार्मूले से मैंने कहा था कि करना भी आपको ना भी लिखे, ये डायरेक्ट Sn - RSN फार्मूला लिखते AB - DBR + DBR की पावर n - A + n-1 DBR। ये आखिरी टर्म जो हमने इसकी ली है ना RSN की, वो असल में क्या ये है हमारे पास A + n-1 DBRN। तो अब हम ये ए बी जो मैंने पहले लिया A1 है और B2 है, तो ये AB यानी कि ये जो पहली टर्म असल में थी ना वही है हमारी 1.2, तो ये AB की बजाय 1 2 लिख लिया, D हमारे पास 2 है, B भी 2 है और R भी 2 है, तो ये -DBR आ गया, फिर DBR की पावर n, फिर 2 2 2 की पावर n माइनस, ये आखिरी टर्म ये मैंने बताई है कि बार बार यही आनी है। तो अब इसको R Sn - 2Sn - 1 Sn बन गया, तो ये 2 1 2, ये 2 2 2 मल्टीप्लाई करके -8 होगी, ये 2 की पावर 2 क्रॉस 2 4 बन जाएगा, डॉट 2 की पावर n माइनस, ये 2 की पावर 2 अलहदा कर लिया, 2 की पावर n अलहदा कर लिया, तो वो 2 की पावर 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया ना, सिर्फ 2 जो है तो वो 4n - 2 बन गया, ये -n - 6 बन गया, 2 - 8 के अपने बन गया -6 प्लस 4, ये 2 की पावर n कॉमन आ गया ना, यहाँ पर भी ये 4 - 4n + 2 बन गया। तो अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, तो -6 आ गया, 4 और 2 6 हो गए, 6 - 4n 7 डॉट 2 की पावर n। अब मजीद जो है ये माइनस जो था ना हमारे पास असल में दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर 6 प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर
माइनस का। ये मैंने इधर भी आंसर लिखा है, लेकिन मैं ये लिख देता हूँ कि आखिर पर माइनस से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो ये एस एन जो है हमारा वो कितना आ गया है 6। सिर्फ यहाँ पर साइन चेंज कर दें, 6 माइनस 4n 2 की पावर n, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर पार्ट नंबर 2 है। ये हमें सीक्वेंस सीरीज दी 2.3 4.3 स्क्वायर 6.3 सो ऑन एन टर्म्स। तो पहले हम ये जो फर्स्ट टर्म है वो एपी में 2 4 6 और सेकंड टर्म जो है वो जीपी में है। तो इसमें फार्मूला लगाना है ए एन बाई इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी एस में 2 है, डी एस में 4 माइनस 2 वो भी 2 है। तो यहाँ पर 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2n बन जाएगा माइनस 2 प्लस 2। तो nth टर्म जो है एपी में वो कौन सी बन जाएगी, सिर्फ 2n। अब हम जीपी में कहते हैं तो इसमें बी एन ले लेते हैं, वैसे ए एन भी ले ले तो कुछ नहीं, लेकिन वो जीपी सेट लिखना है, यानी कि ज्योमेट्रिक बी एन इज इक्वल टू बी आर की पावर एन माइनस 1। इसमें पहला टर्म बी जो है वो 3 है, आर जो है वो भी 3 है, और बी एन जो है बी आर की पावर एन माइनस बी की बजाय भी 3, आर की बजाय भी 3, ऊपर एन माइनस 1, ये इसकी पावर 1 माइनस 1 कैंसिल होकर 3 की पावर एन सिर्फ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक बन जाएगा। अब ये nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक 3 की पावर n है और nth टर्म ऑफ एपी 2n है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये nth टर्म ऑफ एजीपी यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक की ये बन जाएगा। अब हमने फार्मूला लिखना एस एन, सॉरी पहले ये एस एन, इसमें ये 6.3 की पावर 3, इसमें ये आखिर पर प्लस nth टर्म 2n 3 की पावर n। अब मैंने कहा था r से मल्टीप्लाई करना है तो 3sn 2.3 की पावर यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगी, 2 है तो 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी, और यहाँ पर 3 की पावर n है तो n प्लस 1 बन जाएगी। बाकी सिर्फ यानी कि जो r था, r का मतलब यहाँ पर 3 है तो 3 की पावर एक ज़्यादा कर देनी क्योंकि वो 3 मल्टीप्लाई। अब 1 माइनस 2 करना है। अब इसमें ये बात याद रखनी कि चूंकि इसमें r3 ग्रेटर देन 1 है तो एस एन माइनस 3sn यानी कि माइनस आर एस एन, वो फार्मूला लिखा ए बी डी बी आर की पावर n ओवर r माइनस 1 माइनस डी बी आर ओवर r माइनस 1, यानी कि वो चूंकि r ग्रेटर देन 1 है इसलिए ये प्लस की ये माइनस की, अगर r लेस देन 1 हो तो ये प्लस का आएगा ये माइनस का, और आखिर पर माइनस a प्लस एन माइनस 1 डी बी आर की n, ये nth टर्म यानी कि ये वाली आ रही है माइनस, क्योंकि बाकी सारी काट जानी है तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। अब एस एन माइनस 3sn, तो ए बी का मतलब था ये पहली टर्म 2.3, तो वो 2.3 लिखा। आगे डी हमारे पास मैंने 2 निकाला है, बी जो है वो ये 3 निकाला है डॉट, आगे आर फिर 3 निकाला है पावर एन, फिर आर माइनस 1 3 माइनस 1, फिर माइनस डी बी आर 2.3.3 ओवर 3 माइनस 1। ये nth टर्म जो है, ये जो सेकंड इक्वेशन बनी है इसको माइनस करना है, क्योंकि ये सेकंड इक्वेशन 1 माइनस 2 लिखा है, इसलिए यहाँ पर माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 1। ये 1sn माइनस 3sn माइनस 2sn बात किया 2.36 हो गया। यहाँ पर ये जो 3 माइनस 1 है ये 2 से 2 कैंसिल है 3.39, जहाँ पर माइनस 9 लिख, और ये जो है 2.3 3 में से बन गया 2, 2 से 2 काट के सिर्फ 3 की पावर, ये मैंने कहा है कि ये 2 और 3 माइनस 1 2 से 2 काट जाएगा, बाकी 3.3 की पावर n। ये मैंने जो 9 बना है इसको पहले लगे, आगे माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 1, 6 माइनस 9 माइनस 3 आ गए, ये माइनस 2 को भी अब डिवाइड कर देना इस साइड पे, तो 6 माइनस 9 माइनस 3 ओवर माइनस 2, इस तरह 3.3 की पावर n ओवर माइनस 2 माइनस 2n 3 की पावर n प्लस 1 था उसको 3 की पावर n और डॉट 3, और ये वाला माइनस 2 नीचे डिवाइड कर, माइनस माइनस कैंसिल होकर 3/2 आ गया। यहाँ पर ये माइनस ये मैंने लिख दिए, प्लस माइनस माइनस 3/2 ये लिखा 3 की पावर n। आगे जो है ये जो है माइनस 2 और माइनस ये जो है मैंने लिख दिया ये 3/2, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सब में 3/2 आ रहा है इसलिए ये 3/2 इसको लिखा और माइनस माइनस प्लस लिखा, और यहाँ पर ये 2n, ये जो n 2n 3 की पावर n, यानी कि यहाँ पर काटा नहीं है, ये 2n इकट्ठा और 3 की पावर n ये लिखा। फिर मैं बता देता हूँ माइनस माइनस प्लस, ये 3/2 पहले लिखा, फिर 2n फिर 3 की पावर n, यहाँ पर ये 3/2 आ गया, कॉमन ले लिया, 1 माइनस 3/2 तो बाहर चला गया, 3 की पावर n प्लस ये भी 2n 3 की पावर n। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन वो जो बुक वाले ने दिया ना उसकी वजह से फिर हमें, यानी कि यहाँ पर 3 की पावर n कॉमन भी ले सकते थे, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे मजीद करना पड़ा। ये जो 2n 3 की पावर n था ना, इसको
यानी कि मैंने लिख दिया 2 को 3 माइनस 1 सिर्फ आंसर रिलेट करने के लिए, वगैरह यहाँ तक ही आंसर काफ़ी था। तो ये 2 को मैंने लिखा 3 माइनस 1, आगे n 3 की पावर है, इसको फिर 1 माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई किया 3 n 3 की पावर n, फिर माइनस n 3 की पावर n, फिर 3 by 2 1 माइनस। अब इनमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें मैंने 3 की पावर n कॉमन लिया है और माइनस बाहर आ गई तो n+1 अंदर आएगा। आखिर पर 3 दो दफ़ा है, यहाँ पर किसकी पावर 1 है, 3 की पावर n+1 साथ है। तो असल में बुक वाली आंसर ये दे रहा है, वगरना यहाँ पर भी इसको 3 की पावर n कॉमन निकाल के जो आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 उसका तीसरा पार्ट है, उसमें भी ये सीक्वेंस ली हुई है 2 + 5 / 4 8/4 11/4 क्यूब। तो ये जो है 2 5 8 11 ये तो एपी नहीं हो जाएगा, यहाँ इसके साथ 1 भी लिख लेते हैं तो 1 जो है 1 1/4 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब, ये जीपी में हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि ए जो है हमारे पास 2 है और डी जो है 5 - 2 3 आ गया। nth टर्म पहले फाइंड करते हैं, a + n - 1 × d, तो 2 n - 1 ये 3 में से 2 गए तो -1, तो ये nth टर्म यानी कि ये आसान है निकालें। इस तरह nth टर्म ऑफ जीपी bn = br की पावर n, इसमें r जो 1/4/1 1/4 आ जाएगा और b वैसे ही 1 है तो br की पावर n - 1, बीच में 1 1/4 1/4 की हम पावर n - 1, ये nth टर्म ऑफ जीपी आ जाएगी। इस तरह अरिथमेटिक की ये है तो एजीपी यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म वो क्या होगी, an = 3n - 1 1/4 की पावर n - 1। अब Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एजीपी यानी कि अरिथमेटिक, तो ये 2 + 5/4 आखिर पर ये जो हमने nth टर्म निकाली वो लिख दें। अब हमने क्या करना है, RSN का मतलब क्या है, R से इसी सीरीज को हमने मल्टीप्लाई कर दें। तो R हमारे पास 1/4 है तो 1/4 की पावर जो है ना, यहाँ पर 1/4 रहेगा, 1/4 का स्क्वायर होएगा, 1/4 का क्यूब, यहाँ पर 1/4 की पावर n - 1 है तो 1/4 की पावर n। अब Sn - RSN, तो इसका फार्मूला मैंने कहा है कि अगर याद हो जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। Sn - RSN यानी कि Sn - 1/4 Sn, इसका मतलब है AB + DBR / 1 - R माइनस DBR की पावर n / 1 - R माइनस ये जो लास्ट टर्म है। मैंने पहले भी बताया है कि ये AB का मतलब है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है ये AB है और इसकी जो लास्ट टर्म है वो A + n - 1 DBR की पावर n है। तो ये AB यानी कि 2 ही लिख लेना है, D की बजाय मैंने निकाला है पहले 3 है, B 1 है और R 1/4 1 - 1/4, तो इसका मतलब माइनस फिर 3, ये सिर्फ उनकी वैल्यू पुट कर दी 1/4 1 - ये आखिरी टर्म है इसको माइनस करना है क्योंकि Sn - 1/4 Sn यानी कि ये पहली टर्म और लास्ट टर्म इन्होंने नहीं करना, बाकी ने काट देना, तो ये 2 से लेकिन ये माइनस आएगा। अब 1 - 1/4 इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 3/4 Sn बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। यहाँ पर जो है ना 3 1 से मल्टीप्लाई किया 3/4 और नीचे भी 3/4 बन रहा है, उसको उल्टा देना है तो 4/3 यानी कि 1 - 1/4 3/4 बन रहा है, चूँकि वो डिवाइड हो रहा है इसलिए वो मल्टीप्लाई होकर 4/3 बन जाएगा। आ गई ये 3 - 3 1/4 की पावर n, लेकिन ये 3/4 बन रहा है लेकिन इसको 4/3 लिख देने क्योंकि डिनोमिनेटर में है, अब न्यूमिनेटर में चला जाऊँ -3n - 1 1/4 की पावर n। तो ये हमने याद रखना है 3/4 Sn = 2 3/4 4/3, ये भी आपस में काट देंगे 4 और 4 3 और 3, तो 2 + 1 3 बन जाना 12। इसको अब मैं ऐसे किधर शुरू करते हैं, तो ये 3/4 Sn 2, ये उसी तरह दोबारा लिखे तो 1 आ गया -3 4, ये इनके वापस उसी पहले वाली। अब 3/4 2 + 1 ये जो 1 बचा है 2 + 1 3 हो गया, यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, ये 4 वैसे अब 1/4 की पावर n है, तो ये जब 4 और 1/4 इसकी पावर n लिखें तो अगर इसको अब नीचे लिखूं मैं तो 1/4 की पावर n और इसको 1/4 की पावर -1 लिख लेंगे। तो इस तरह यानी कि ये 1/4 की पावर n - 1 बन गई, यानी कि 4.1/4 की पावर n उसको 1/4 की पावर n - 1 आगे -3 n - 1 1/4। अब ये जो 3/4 था इसको दूसरी तरफ 4/3 करके मल्टीप्लाई सारे से कर दो, ये 4/3 3, ये 4/3, ये भी 4/3,
तो ये 3 से 3 काट के 4 आएगा, -4/3 1/4 की पावर n-1, ये -4/3, तो ये इसका आंसर आएगा सम ऑफ अरिथमेटिक की मैट्रिक सीक्वेंस। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4 है 1 + 3/5 5/5 का स्क्वायर 7/5 का क्यूब। तो इसका मतलब ये जो है 1357 ये एपी में है और ये 1 इसके साथ मैंने कहा था ना 1 भी लिख सकते हैं आगे। तो दूसरा 1 जो है वो 1/5 1/5 का स्क्वायर ये जीपी में। अब इस पे वही फार्मूला A1 है और D2 है। ये असल में फार्मूले में भी A ने बार बार यूज है, D ने B में, तो इसकी वैल्यूज याद रखनी है और क्योंकि वो पुट करनी है। तो इसकी nth टर्म a + n-1 तो 2n-1 आएगी। इसकी भी nth टर्म जो है वो bn हो जाएगी, bn जो है br की पावर n-1, तो इसका मतलब है ये b1 है और 1/5 की पावर n, तो nth टर्म ऑफ agp क्या हो जाएगी a n यानी कि 2n-1 और 1/5 की पावर n-1, तो ये nth टर्म किसकी बनी agp की। अब हमारे पास हमने करना है Sn, उसमें Sn हमारे पास क्या था, ये तो 1 + 3/5 + 5/5 का स्क्वायर, आखिर पर ये मैंने nth टर्म लिख दिया जो मैंने अभी निकाली, ये 2n-1 1/5 की पावर n-1 ये लिख दी। अब इसमें हमारे पास r जो है वो 1/5 है, तो इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो 1/5, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब, यहाँ पर n-1 है तो एक पावर ज्यादा होके। अब क्या करना है 1 - 2 यानी कि Sn - Rsn, Sn - Rsn, Rsn का मतलब है 1/5 Sn। तो ये मैंने कहा था पहली टर्म ए बी, ये फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ क्योंकि ये फार्मूला जो है dbr और 1 - r dbrn और माइनस ये, यानी कि ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको फिर सम होता है। ये नंबर Sn कॉमन ले 1 - 1 ए बी जो है ये 1 है, आगे t जो है वो हमने 2 निकाला था, b 1 है और r 1/5 की सिर्फ कीमतें पुट की हैं, यानी कि dbr, d की कीमत 2, b की 1, r की 1/5 1 - dbr की पावर n 1 - ये आखिरी टर्म जो है इसको माइनस करना होता है -a+, तो ये 2n-1 1/5 की पावर n। अब 1 - 1/5 4/5 Sn बन जाएगा और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/5 ये 4/5 बनना है, तो उसको 5/4 काट दिया, इस तरह 2 1 इसको भी 4/5 को 5/4 काट दिया, लास्ट टाइम उसी तरह लिख लिए। ये 1 यहाँ पर ये 1/2 बना, तो 1 + 1/2 का आंसर क्या होता है 3/2, इसलिए ये 1 + 1/2 इसका आंसर 3/2 माइनस ये जो है 1/2 ये लिख लेना, ये 2 2 4, ये 1/2 आगे 1/5 की पावर n, ये 5 है, इसको बार बार ये बार बार आएगा 1/5 की पावर n साथ 5 होगा, ये 1/4 साथ 4 हो जाएगा, तो उसको ना असल में नीचे डिवाइड करके 5 की पावर -1, तो इस सारे की पावर 1/5 की पावर n-1, यानी कि पीछे भी मैंने सवाल में किया 1/5 इसकी पावर n है, ये 5 है तो इसको 1/5 लिख के -1, तो अब 1/5 की पावर n-1, आखिर पर ये उसी तरह लिखना है। अब ये 3/2 और ये जो 4/5 था इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करा है, यानी कि 5/4 करके मल्टीप्लाई किया, 3/2 1/2 5 1/5 आगे उसी तरह। अब इसको सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई किया 15/8 4 2 8 हो गया, इसी तरह ये भी 5/8, ये 5 1 और 8 और इसमें भी 5, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा सम ऑफ एंटायर लॉग AGP। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 1 + 4/3 7/9 10/7। अब इसमें ये ऊपर वाली टर्म 1 4 7 10 ये AP में है और एक ये साथ 1 लिख लें, तो 1.1/3 और 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, 1/3 का क्यूब 27 होता है, तो GP में बन जाएगी। अब A इसमें 1 है, ये A की वैल्यू मैंने कहा ना फार्मूले में यूज करनी है, D की भी A की भी B की भी R की भी, तो A1 है D3 है, तो An = A + n-1, ये 1 n-1 D जो 3 से मल्टीप्लाई 3n-3 + 1 तो 3n-2, तो ये हमारी क्या आ जाएगी nth टर्म ऑफ AP। इसी तरह ये 1 1/3 इसमें B जो है वो 1 है और R जो है वो 1/3 है, तो BR की पावर n-1 B की भी 1 1/3 की पावर n, तो nth टर्म ऑफ AGP ये an क्या बनेगी 3n-2 और 1/3 की पावर n-1, तो ये nth टर्म ऑफ AGP यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सी। अब इसी को हमने
यानी कि ये एस एन को हम क्या लिखने 1+4/3 ये 7/9 सो 1 आखिर पर ये nth टर्म लिख देनी 3n-2 इंटू 1/3 की पावर n-1 क्योंकि nth टर्म इसीलिए हमने AGP वैसे तो AGP दी हुई थी लेकिन उसकी nth टर्म नहीं थी वो हमने निकाली और प्लस कर। अब ये एस एन है इसको आर हमने 1/3 निकाला हुआ है तो 1 यानी कि आर एस एन का मतलब 1/3 एस एन इसको मल्टीप्लाई के 1/3 इसको मल्टीप्लाई के 3 स्क्वायर हो गया 3 की 3 हो गया। यहाँ पर 3 की पावर n-1 था 1/3 की यहाँ पर वो एक ज़्यादा होगी तो 1/3 की पावर n। अब हमारे पास फार्मूला मैंने कहा कि ये फार्मूला याद हो जाए तो फिर तो आसान है सवाल वो करना मुश्किल है। एस एन माइनस आर एस एन यानी कि एस एन माइनस 1/3 फार्मूला ए बी प्लस डी बी आर और 1 - आर माइनस डी बी आर की पावर एन और 1 - आर माइनस ये ए प्लस n-1 डी। ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ पर एस एन कॉमन 1 - 1/3 ये ए बी 1 आएगा फिर डी की वैल्यू 3 बी की 1 आर की 1/3 ओवर 1 - 1/3 ये भी 1 ये भी सिर्फ कीमतें पुट गई और ये आखिरी टर्म जो है ये लिख दिया माइनस। अब ये 1 - 1/3 2/3 ये 1 आ गया ये 1/3 1 - 1/3 का मतलब 2/3 है तो ये 3 से 3 कट गया ये सिर्फ 2/3 जो था वो 3/2 हो गया ये भी 3.3/2 यानी कि ये 2/3 n होता है 1 तो 1/3 और 3n-2। मैंने बार बार कहा है कि ये दोनों टर्म बार बार आती हैं यानी कि ये 1/3 इसके साथ 3 होगा 1/5 साथ 5 होगा तो उसको हमने क्या करना है उसको फिर 3 है तो 3 की पावर -1 नीचे करना है यानी कि इसको 1/3 की पावर -1 तो 1/3 की पावर n-1 हो जाएगा बाकी 3/2 इसी तरह आ रही है आगे भी उसी तरह लिख देना 3n-2। अब ये जो 2/3 था इसने दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होना है तो ये पहले असल में ना 1 + 3/2 इसको 5/2 मैंने लिख दिया 1 + 3/2 इसको एलसीएम 2 लिया तो 2 + 3 वो कितना बन जाएगा 2 + 3 5/2 तो ये दो पहली टर्म जो थी ना इनको मैंने प्लस किया तो 5/2 बन गया तो आगे उसी तरह लिखा। अब 2/3 को इधर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई किया तो 3/2 बन गया साथ ये टर्म उसी तरह लिख दिए मैं तो 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 15/4 हो गया इससे किया 3 3 9 4 बाकी उसी तरह ये इससे किया तो 3/2 तो ये हमारा आंसर आएगा 15/4 9/4 1/3 की पावर n-1 माइनस 3/2 3n-2 1/3 की पावर n ये हमारा AGP है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.8 ये सीरीज हमें दी है 1 + 3/2 + 5/4 + 7/8 टू एंड यानी कि इनफाइनाइट सीरीज है लेकिन पहले हम इसकी एंड टर्म फाइंड करेंगे फिर उसका यानी कि इनफाइनाइट तो ये जो है पहले मैंने 1 + 3/2 5/4 सो ऑन एंड टर्म तक ली है तो ये ऊपर वाली ये 1 3 5 7 ये AP में है और नीचे ये 1 लिख लें 1/2 1/4 1/8 ये GP में है तो इसकी भी nth टर्म फाइंड करते हैं। इसमें ये A D और B R इनकी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने पहले भी बताया क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें A 1 है और D जो है 3 - 1 2 या 5 - 3 वो भी 2 है तो AN = A + n-1 तो A1 n-1 D 2 है 2n-2 + 1 तो 2n-1 यानी कि ये nth टर्म AP में आ जाएगी। इस पर हम nth टर्म जो है वो GP में तो इसमें B हम ले लेते हैं क्योंकि उसमें A हमने ले लिया जो कि इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना था इसलिए BN यानी कि nth टर्म ऑफ GP BN = BR की पावर n-1 R जो है 1/2 के ऊपर 1 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा B की बजाय B की वैल्यू भी यहाँ पर 1 ही है यानी कि पहली टर्म जो 1 है तो इसलिए B 1 है तो 1/2 की पावर n-1 तो वो 1/2 की पावर n-1 तो ये जो है nth टर्म GP में कौन सी आएगी 1/2 की पावर n-1। अब हमने nth टर्म ऑफ AGP अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में हमने लेनी है तो वो AN पहले ये लिख लेंगे किसकी अरिथमेटिक की वो 2n-1 बनी है और GP की बनी 1/2 की पावर n-1 तो इसका मतलब है ये जो हमने इसको सम करना था यानी कि पहले फाइनाइट यानी कि इसकी n टर्म तो 1 + 3/2 5/4 तो ये आखिर पर हमने nth टर्म लिख दी ये AGP में यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये टर्म थी nth इसलिए यहाँ पर हमने लास्ट पे अब हमने इसको SN को RSN यानी कि R से मल्टीप्लाई करना है तो वो R 1/2 है तो ये 1/2 आ जाएगा फिर 3 की पावर 3 ओवर
टू की पावर टू बन जाएगा, इनकी क्योंकि वो 1/8 है तो 1/2 की पावर एक बढ़ती जाएगी। ये 4 था तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। और आखिर पर ये जो है इसके ऊपर n की पावर एक बढ़ा देनी है, बाकी 2n-1 1/2 ऊपर पावर n-1 था तो अब n आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है 2 है तो 1-2 हमने करनी होती है हर दफ़ा Sn माइनस RSn। मैंने इसका फार्मूला लिख दिया है क्योंकि ये फार्मूले से बहुत ईजी हो जाता है। इसमें चूँकि R 1/2 लेस देन 1 है तो इसलिए इसका फार्मूला AB प्लस DBR ओवर 1-R, इस तरह माइनस DBRn ओवर 1-R माइनस ये a प्लस n-1 DBRn। ये जो इस सेकंड इक्वेशन की लास्ट टर्म है असल में ये इसको इसमें लिखा, यानी कि ये जो है ये nth टर्म होगी अरिथमेटिक की और ये nth टर्म है वैसे वो ज्योमेट्रिक की, लेकिन उसको r से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हासिल हुई है। तो इसमें चूंकि हमने माइनस करने इसलिए ये माइनस होगी और ये पहली ए बी होती है। असल में इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये पहली टर्म लिखते हैं और आखिर पर ये माइनस करते हैं, बाकी टर्में तो काट देते हैं, सिर्फ ये बाकी रह जाता है। तो अब हमने सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर देनी है Sn-1/2 Sn ए बी असल में ये फर्स्ट टर्म होती है 1, वो 1 यानी कि ए बी 1 है बी भी 1 है तो वो दोनों 1-1। आगे डी मैंने निकाला हुआ है 2, बी भी निकाला हुआ है 1 और आर भी निकाला है 1/2, तो वो इसकी वैल्यूज लिखी है ओवर 1 माइनस आर तो 1-1/2, इसी तरह माइनस डी बी आर, डी की वैल्यू 2 है, बी की 1 है, आर की 1/2 पर एन 1-1/2 और ये लास्ट टर्म माइनस उसको मैंने लिख देना है क्योंकि ये एंड टर्म ऑफ AGP और उसको आर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 1-1/2 1/2 ऐसे आ जाएगा, ये 1/1 1 मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, लेकिन ये 1 नीचे जो है 1-1/2 1/2 बच जाएगा और माइनस ये 2 ये 1 की पावर 1/2 की पावर n नीचे 1-1/2 ये 1/2 बन गया और लास्ट पे ये टर्म दोबारा लेगा, ये 1 ये 2/1 हो जाएगा, यानी कि 1 के नीचे 1/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2/1 तो 2 ही बन जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, यानी कि इन दोनों टर्मों को हमने प्लस कर दिया तो वो 3 बन जाएगा। ये स्टेप पहले भी मैंने बार बार कहा है कि ये जो 1/2 के पावर n है ये 1/2 के पावर 1 है, लेकिन ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 2 उसी तरह 1/2 की पावर n-1 लास्ट पे वही टर्म लिख दिया है। आखिर पर हम क्या लिखेंगे ये 1/2 जो इधर है इसको दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और इसके साथ वैसे 2 लिख देंगे। आगे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि इसने कहा है सम दी फॉलोइंग इन इनफाइनाइट, तो इसको हमने n टेंड टू इन्फिनिटी लेना है तो उसमें क्या बनेगा बारह मैं इधर ही बता देता हूँ कि ये 1/2 के पावर n-1 वो 0 बन जाएगा, ये भी 1/2 के पावर n 0, तो सिर्फ आंसर इसका 6 है, लेकिन वो मैं अभी पुट करके दिखाता हूँ। ये देखो Sn इज ये हमारी इक्वेशन बनी कि Sn = 6 मैंने, तो इसमें व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्योंकि सम द सीरीज टू इनफाइनाइट तो यहाँ पर 1/2 के पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी 1/2 ये 1/2 पर इन्फिनिटी 0 होगा, ये भी 1/∞ 0 हो जाएगा। तो जिसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा हो जितनी बड़ी मर्जी रकम वो 0 हो जाती है, तो आंसर सिर्फ हमारा S∞ यानी कि सम ऑफ टर्म अप टू इन्फिनिटी, उसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 2 है, ये 2 + 5/3 8/9 11/27 अप टू इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट टर्म को हमने सम करना है। तो पहले हम इसकी n टर्म फाइंड कर देते हैं, यानी कि ये इसमें 2 5 8 11 ये AP हो जाएगा, लेकिन इसके साथ 1 लिख ले 1/3 1/9 1/20 ये GP में चला जाएगा। इसमें अब A जो है वो किसकी इक्वल है 2 की इक्वल आ गया है और D जो है 5-2 3 आ जाएगा, तो AN = A + n-1 × D, तो AN ये AP का AN जो है यानी कि अरिथमेटिक का 3n-1 आ जाएगी। अब इसमें हम ये B ले लेते हैं, B = 1 तो BN यानी कि nth टर्म इस किसमें GP में, तो BR की पावर n-1 D की वैल्यू जो है वो 1 है, R की वैल्यू 1/3 1/3 डिवाइड बाई 1 करें तो 1/3 आ जाएगा n-1, तो AN nth टर्म ऑफ GP ये किस में है nth टर्म GP में, वो उसका BN उसको लेकर लेते हैं तो वो क्या है 1/3 की पावर n-1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो nth टर्म ऑफ AGP बन जाएगी यानी कि 3n-1 1/3 की पावर n-1। तो इस तरह ये जो
टर्म एन टर्म जो एस एन जैम बन जाएंगी ना, ये पहली वही लिख लेनी सीरीज, लेकिन इसके साथ आखिर पर हमने क्या करना है, nth टर्म लिख देनी AGP में, यानी कि अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस में। अब हमने एस एन को, ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाते हैं, उसको आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आर हमारे पास 1/3 है, तो ये 1/3 इधर भी लिख दिया, इधर भी 1/3 से टू को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर 5 इसकी 3 की पावर 2 बन जाएगा। पहले ये 3 की पावर 2 है तो 3 बन जाएगा, और यहाँ पर सिर्फ देखना है कि 1/3 की पावर n-1 है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई हो गए 1/3 की पावर n। तो अब हमने क्या करना होता है आखिर पर, Sn माइनस आर एस है, तो ये अब हमारा ये बन जाएगा Sn जो है ये वाला है हमारा, Rsn ये है, तो इनको 1 - 2 करना है। तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ बार बार, क्योंकि फार्मूले की मदद से ये बिल्कुल इजी हो जाता है। AB प्लस DBR ओवर 1 - R माइनस DBR के पावर n में 1 - R, और आखिर पर ये nth टर्म जो बनी है, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद लास्ट वाली, ये उसको ऐसे लिखते हैं। अब ये इसमें से Sn में से कॉमन हो गया 1 - 1/3 AB, ये 2 होता है, यानी कि A इसमें 1 था, B इसमें 1 था और A इसमें 2 था, तो AB 2 आ जाएगा। D की बजाय 3 है, B की बजाय 1, R की बजाय 1/3, 1 - 1/3, इस तरह DBR की पावर n और 1 - सिर्फ इनकी कीमतें पुट की हैं, AB की, DBR की और R की। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 1 - 1/3 2/3 Sn, ये 2 का 2 लिख लीजिए, 3 से 3 काट के 1 - 1 2/3, इस तरह 3 1/3 की 1 - 1/3 2/3, लास्ट पे ये टर्म -8 दफा है, ये 2/3, 2 इसको उल्टाएंगे तो 2/3 की बजाय 3/2, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई 2/3 है, तो ये 3/2 हो जाएगा। आगे ये जो 3 है, इसको हमने असल में लिख लिया 1/3 की पावर n था, इसको नीचे ऐसे करके, यानी कि ये बार बार आएगा 1/3 की पावर को n, या 5 1/5 की पावर n। तो इसको हमने n-1 कैसे करना है, यानी कि इसको 1/3 लिख लेना और इसकी पावर -1, यानी कि ये असल में 3/1 की पावर 1 है, 1/3 की पावर -1 सब 1/3 की पावर n, तो इसको डायरेक्ट मैंने लिख देना है 1/3 n-1, यानी कि ये बार बार आएगा। अगर यानी कि उसके साथ 5 है तो 5 के साथ 1/5 आएगा, 3 है तो 1/3 आ जाएगा, तो उसको हमने 1/3 की पावर n-1, तो ये 3 और 1/3 की पावर n था, तो इसको n-1, ये 2/3 को 3/2 लेकर दिया, आखिर पर वही टर्म जा रही है। अब ये 2/3 को इधर हमने मल्टीप्लाई करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, ये 2 के साथ, ये पहले 2 + 3/2, इसका आंसर है ना 7/2, और ये 2/3 इधर 3/2 हो जाएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई 9/4, और इधर जो है इधर भी 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी, यानी कि यहाँ पर भी इसने 3/2 लिखे जाना है, यानी कि पहले 3/2 इस टर्म के साथ, फिर 3/2 इसके टर्म के साथ, फिर 3/2 इस टर्म के साथ, तो ये 7 3 21 हो जाएगा, ओवर 2/2 4 हो जाएगा, ये 9/4, ये 1/3 की पर वो अब जो है ना, मैंने क्योंकि उसने कहा है कि इसको सम करो, सम ऑफ टर्म अप टू इन्फिनिटी, तो अब मैंने n टेल्स टू इन्फिनिटी, यानी कि जब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी होंगे तो ये ऐसे कहना है कि ये 7 3 21 ओवर 4 आ जाएगा, ये 1/3 की पावर n-1, चूंकि वो इन्फिनिटी है ओवर डिवाइड में, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। इसमें भी 1/3 की पावर, ये वाला जो है वो n टेंड टू इन्फिनिटी वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, तो s इन्फिनिटी सम ऑफ m इनफाइनाइट टर्म 21/4 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 शो डैट 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/4, 8 की पावर 1/8, 16, यानी कि डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4, ये हमने प्रूफ करना है, यानी कि 4 इसका आंसर है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2 की पावर 1/2, 4 की, 8 की, 16 की, 2 की पावर 1/2, इस तरह यहाँ पर 2 की पावर 2 लेके फिर 1/2 लिखते हैं, ये 4 को 2 की पावर 2 लिख रहे हैं, साथ 1/4, इस तरह 8 को 2 की पावर 3 साथ 1/8, 16 को 2 की पावर 4 साथ 1 अप टू इन्फिनिटी। अब ये ऊपर जो कि सारी 2 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, जैसे ये होता है ना, हमारे पास फार्मूला भी है, यानी कि एक्सपोनेंट का a की पावर m डॉट a की पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n, यानी कि ये एक्सपोनेंट्स के रूल्स है, तो अगर सेम बेस है तो उनकी पावर्स आपस में
प्लस हो जाएंगी, तो 2^1/2 प्लस 2/4, 2^3/8, 2^4/16 अप टू स्मॉल। अब ये जो ऊपर असल में बनी है ना, ये हमारी सीक्वेंस बन गई है एजीपी में, यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो इसको हम पहले सम करते हैं अप टू इन्फिनिटी, 2 की पावर को। 2 की पावर में था 1/2, 2/4, 4 को 2 की पावर 2 लिखा, 3/2 की पावर 3 लिखा, अप टू एन टर्म। पहले एन टर्म में फाइंड करते हैं। तो इसमें ऊपर वाली जो टर्म है 1 2 3 4 सो ऑन एन टर्म, उनको सम करेंगे तो इसमें ए एन जो है हमारे पास आ जाएगा एन। लेकिन इसमें इसके साथ 1 लिखते हैं, तो 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, ये आर इसमें फिर इस तरह 1/2। तो इसमें आर जो है 1 है, ए जो बी इसमें बहरहाल बी एन ले लेते हैं। तो बी एन में बी जो है यानी कि फर्स्ट टर्म वो 1/2 आएगी, आर जो है 1/2 आएगा, उसकी पावर n-1। तो ये भी 1/2 की पावर 1 है, ये 1/2 की पावर n-1। तो इसकी nth टर्म जो मैट्रिक में होगी वो 1/2 की पावर n आ जाएगा, यानी कि nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक। तो आर इसमें 1/2। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एजीपी यानी कि जो nth टर्म ऑफ एजीपी यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसमें एन आया है, लेकिन जो बी एन है वो 1/2 की पावर n, तो ये nth टर्म ऑफ एजीपी बन जाएगी। तो इसलिए हमने ये जो सीक्वेंस ली थी ना 1/2, 2 की पावर 2, 3 की पावर, तो उसकी nth टर्म ये मैंने लिख लिया n 1/2 की पावर n, तो ये सम ऑफ n टर्म है। इसी तरह हमने फिर 1/2 SN करना होता है, यानी कि आर एस है। तो ये 1/2 SN यानी कि इसी को 1/2 से मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी, 3 4, और यहाँ पर 1/2 की पावर n+1 एक ज़्यादा है। अब 1 - 2 इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस किया SN माइनस आर SN, तो उसका फार्मूला पहले मैंने लिख दिया है, फिर इसमें इसकी कीमतें पुट कर दी। ये देखो ए की बजाय ये हमने इसमें लिया था 1, तो वो मैंने 1 लिखा, बी की बजाय 1/2, तो ए बी असल में ये जो फर्स्ट टर्म बनती है वो ए बी होती है, प्लस डी बी आर, डी बी इसमें 1 है और बी 1/2 है, आर भी 1/2 है, फिर नीचे 1 - 1/2, फिर डी बी आर के पावर n, यानी कि ये n ले लिया, फिर 1 - 1/2 माइनस यहाँ पर ये लास्ट टर्म ये वाली जो है वो लिखनी होती है माइनस n 1/2 की पावर n+1। अब इन दोनों में से 1 - 1/2 में कॉमन मल्टी एंड डिवाइड एंड एलसीएम निकाले, तो 1 - 1/2 1/2 आ जाएगा, 1/2 SN, ये 1/2 बच गया, ये 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, ये 1 - 1/2 1/2, लेकिन ऊपर जाके उलट जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 होता है 4, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2 बच जाएगा। आगे उसी तरह 1/2 की पावर n और माइनस 1/2, ये 1/2 प्लस 1/2, इसको प्लस करेंगे तो ये 1 आंसर आएगा, बाकी सेम उसी तरह लिख देनी है। अब इस 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। अब हमने इसको सम करना है, यानी कि इसको अप टू इनफाइनाइट टर्न करनी है। तो अभी जो है हमारा जब उनको सम करेंगे अप टू इन्फिनिटी, तो एस एन का मतलब एस इन्फिनिटी 2 माइनस एस इन्फिनिटी 2 - 2 1/2 की पावर इन्फिनिटी माइनस 2 की पावर, ये आगे एन की बजाय इन्फिनिटी, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो एस इन्फिनिटी 2 - 0 2 आ जाएगा, यानी कि एस इन्फिनिटी का सम ये जो ऊपर 2 की पावर बनी थी उसका आंसर 2 है। तो हमारे पास ये पहली थी 2 की पावर 1/2 3/2, तो इस ऊपर वाले का आंसर 2 आया, तो लिहाजा 2 की पावर 2 उसको 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। ये ऊपर वाली टर्म जो थी हमने इनको जब सम किया है तो उसका आंसर 2 आया, ये तो ये 2 की पावर थी इसलिए 2 की पावर 2, उसको जब सिंप्लीफाई की तो 4, तो ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 6.8 का, शो दैट 4 डॉट स्क्वायर रूट डॉट 16 स्क्वायर रूट 4 64 स्क्वायर रूट 8 इस तरह सो ऑन इज इक्वल टू 16 हमने प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 4 का स्क्वायर रूट है 16 की पावर 4 है, यानी कि 1/4 हो जाएगी। इस तरह ये जब हम पावर में लिखेंगे 4 की पावर 1/2, ये 16 जो 4 की पावर 2 ऊपर 1/4, फिर 64 को लिखेंगे 4 की पावर 3, यानी कि 4 4 है 16 जब 4 जब 64 होता है, इसलिए 4 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 4 की पावर 4 और ये स्क्वायर रूट के बाद जो 1 हो जाएंगे। अब चूंकि ये डॉट में मल्टीप्लिकेशन है इसलिए बेस सेम है, तो इसकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, 1/2 प्लस ये 2/4 3/8 4/16 सो ऑन इन्फिनिटी। तो अब 4 की पावर मांगी 1/2, फिर ये 4 की पावर यानी कि ये 2/4 था, इसको 2/2 की पावर 2 लिख दिया, 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, इसी तरह 16 को 2 की पावर 4 सो ऑन
अब ये जो है हमने इसकी पावर जो है ना वो असल में एक सीक्वेंस बन गई 1/2 सीरीज 1/2 2 की पावर 2/2 की पावर 2 3/2 की पावर 3 4/2 की पावर 4 एन टर्म, यानी कि पहले एन टर्म जब इसको हमने सम किया ना यही सीरीज थी, यानी कि 1/2 बिल्कुल सेम हुई, इसलिए मैंने आगे नहीं हल किया। तो उसमें क्या था कि इसको जब हमने सम किया था तो इसका आंसर आया था 2, यानी कि इस एस एन का आंसर क्या है, सम ऑफ इसका आंसर 2 1 है। तो ये सारा 4 के ऊपर जो भी है उसको जब इन्फिनिटी तक ले जाएंगे तो 4 की पावर 2 इस तरह ये 16। असल में ये सारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.8 सम टू एन टर्म द सीरीज, यानी कि ये एन टर्म तक उसने कहा है 2 + 4x 6x के रूट x क्यूब सो y। तो अब इसमें ये एन टर्म 2 4x, इसमें ये जो 2 4 6 8 है ये एपी में है और यहाँ पर 1 लगा है तो 1x x के रूट x क्यूब वगैरह वो जीपी में है। यानी कि अब हमने क्या करना है, इसको ए जी पी अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है में बनाना है। वो तो बनी हुई है नहीं जिसमें अरिथमेटिक भी है और ज्योमेट्रिक भी है। तो उसकी nth टर्म पहले एपी की फाइंड कर लेते हैं। इसमें a2 है और d से 4 - 2 वो भी 2 आ गए, क्योंकि ये a और d इसकी वैल्यू हमने बार बार फार्मूले में भी यूज करनी है। तो an = a + n - 1 इंटू डी, ए की बजाय 2 लिखा, n - 1 फिर 2 लिखा, d की बजाय 2n - 2 y, 2 से 2 कैंसिल होके nth टर्म ऑफ ap जो है वो क्या बन जाएगी, सिर्फ ये 2n। अब nth टर्म ऑफ gp जो है वो क्या बनेगी, इसमें b1 है rx है तो bn = br की पावर n - 1, यहाँ पर 1 b की बजाय 1 और r की बजाय x और n - 1, तो bn nth टर्म ऑफ gp वो x की पावर n - 1। तो इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म ऑफ agp nth टर्म ऑफ agp अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन an = ये 2n और मल्टीप्लाई x की पावर n - 1। तो अब ये जो हमें पहले एस एन ये सम ऑफ एन टर्म उसके आखिर पर ये लगा देने, यानी कि ये nth टर्म ए जी पी की लिखने प्लस 2n x की पावर n - 1। अब हमने क्या करना है कि r से मल्टीप्लाई करना होता है, तो आर एक्स एन, आर का मतलब x था तो इसलिए एक्स एन हो गई, यानी कि इसके साथ x आ गई, ये आगे x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x की पावर बढ़ती जाएगी, x क्यूब सो 1, यहाँ पर भी x की पावर n - 1 था तो x की पावर n बन गई। अब 1 - 2 करना एस एन माइनस एक्स एन एक्स एस एन, यानी कि एस एन माइनस आर एस है। तो इसका फार्मूला मैंने लिख दिया ए बी प्लस डी बी आर ओवर 1 - आर माइनस डी बी आर की पावर n ओवर 1 - आर माइनस, यानी कि ये जो टर्म है किसको कहते हैं, a + n - 1 डी बी आर की पावर n। ये असल में r से मल्टीप्लाई होने के बाद जो nth टर्म बनती है उसको माइनस करना है। मैंने पहले भी बताया कि जब इन दोनों को माइनस करते हैं तो पहली टर्म वैसे आ जाती है और आखिरी टर्म जो है माइनस हो जाती है। दरमियान में ये डी पी आर ओवर 1 - आर माइनस डी बी आर ओवर n ओवर 1 - अब सिर्फ मैंने इनकी वैल्यूज लिखनी, ये इन दोनों में से एस एन कॉमन लेके 1 - x लिख दिया। ए बी की वैल्यू जो है वो 2 है, यानी कि यहाँ पर ए 2 था और बी 1 था तो वो 2 आ जाएगा। अभी प्लस डी बी आर डी 2 है, बी 1 है और आर एक्स है ओवर 1 - आर 1 - फिर डी बी आर की पावर है सिर्फ आर के ऊपर, यानी एक्स के ऊपर एन आ गया 1 - ये ए प्लस एन - डी बी आर की पावर एन, ये वाली टर्म है, इसको हमने इधर ले लिया -2n एक्स की पावर एम। अब इन सब का हमने एलसीएम ले लेना है 1 - एक्स, वो मैंने ये ले लिया तो 1 - एक्स ये इधर लिखना है इसके साथ। तो ये जब मैंने एलसीएम लिया तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 - 2x होगी, इसके नीचे तो एलसीएम है भी 2x उसी तरह प्लस का लिखा है, यहाँ पर भी 1 - x है तो 2x की पावर n, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 2 × 1 - x, फिर इसके साथ, यानी कि अब सब का एलसीएम जो है वो 1 - x आ गया। अब हमने क्या करना है, ये 1 - x जो इसको इधर डिवाइड कर देना है तो 1 - x था उसका स्क्वायर बन गया। ये उसी तरह ये 2 - 2x की पावर n, इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 n x की पावर n, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया 2x n x की पावर n। सिर्फ इसको हमने जब खोला है ना तो x की पावर ये n है, यहाँ पर 1 है तो 2n x की पावर n + 1 हो जाएगा, और इन दोनों में x की पावर n और 2 कॉमन ले लिया तो अंदर यहाँ पर 1 बच जाएगा और आगे n + 1, यानी कि 1 + n की बजाय n + 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉमन निकाले तो 1 + n आता है, उसको मैंने n प्लस, यानी कि इनमें से 2 भी बाहर निकल x की पावर n भी, अब ये 2n x की पावर है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 1 - x होल स्क्वायर, यानी कि इसका सम टू n टर्म सीरीज क्या आएगा 2 - 2 × n + 1 की x की पावर n + 2n x ओवर 1 - x होल स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द सम टू n टर्न ऑफ द सीरीज। इसकी भी n टर्न का सम फाइंड करना है और ये सीरीज हमें दी 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 3 इंटू इसका स्क्वायर 5 इंटू इसका क्यूब, इस तरह आगे रहेगा 7 और इसकी पावर 5 होती जाएगी इनकी n टर्न। तो इसके साथ अगर 1 लगा दें बाकी 3, तो ये जो पहला है 1 3 5 ये EP बन जाता है और इनको लिख रहे हैं 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1। पहले पावर 1 है फिर 2 हो जाएगी फिर क्यूब हो जाएगी, तो ये GP में चला जाएगा और ये 1 3 पर। अब इसकी भी nth टर्म मालूम करते हैं, इसकी भी GP में भी nth टर्म फाइंड करते हैं। तो ये A इसमें 1 है, D इसमें 3 माइनस 1 2 अब में, तो A इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A की बजाय 1, ये D की बजाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 2, तो वो 1 माइनस 2 प्लस 1। तो ये nth टर्म ऑफ EP हमारी क्या आ जाएगी, an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, यानी कि अरिथमेटिक में इसकी ये nth टर्म है। अब इसी को क्योंकि ये GP में है यानी कि इसकी पावर 1 है, इसकी स्क्वायर है, इसकी क्यूब है, तो इसमें R जो है वो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 आ जाएगा और B जो है ये वो भी वही आएगा क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है वही इसका R भी है। तो अब इसकी nth टर्म क्या होगी, इसको BN लिखते हैं क्योंकि अरिथमेटिक में हम AN लिखते हैं और इसमें ज्योमेट्रिक में इस एक्सरसाइज में BN लिखते हैं। तो BN इज इक्वल टू B R की पावर n माइनस 1, तो B भी वही है R भी वही है, इसकी पावर n माइनस 1, तो इसके साथ मिलकर ये 1 और माइनस 1 कैंसिल होके तो nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस वो ये हो जाएगा BN इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 पावर n। तो अब nth टर्म ऑफ AGP यानी कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो क्या होगी, ये 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1। अब दोबारा ये सीक्वेंस लिखनी है, सीरीज लिखनी है और इसके आगे हमने nth टर्म फाइंड करनी है, nth टर्म लिख लेनी ये बस। अब ये Sn जो है ना यानी कि सीक्वेंस nth टर्म की, ये तो हमारे पास गिवन था, ये सिर्फ आखिर पर मैंने 2n माइनस 1 2n प्लस 1 यानी कि जो nth टर्म हमें AGP की निकाली थी ये निकाली थी 2n माइनस 1 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 होल की पावर n, वो आखिर पर मैंने इसमें सम कर दी तो ये सीक्वेंस सीरीज बन जाएगी nth टर्म की। अब इसमें हमने R ये निकाला था यानी कि जो पहली टर्म है 2n प्लस 1 और यही R था, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर एक एक बढ़ती जाएगी, इसकी पावर पहले 1 की 1 हो गई 2 थी 3 हो गई 3 थी 4 हो गई और इसकी पावर n की n प्लस 1। अब हमने क्या करना होता है 1, ये इक्वेशन 1 है माइनस 2 Sn माइनस R Sn, R हमें पता है 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 Sn, R का हमें जो कि पता है, तो इसका पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ क्योंकि फार्मूला पता चल जाए तो फिर आसान हो जाए। इसके फार्मूला AB प्लस DBR और 1 माइनस R माइनस DBR की पावर n और 1 माइनस R माइनस ये nth टर्म जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद बनी 2n माइनस 1 यानी कि ये इसकी nth टर्म जब वो R से मल्टीप्लाई किया तो वो उसको लिखने A प्लस n माइनस 1 DBR की पावर आगे n, तो BR की पावर n है यानी कि nth टर्म जो है उसकी वो ये बनेगी, इसको हमने आकर पढ़ी थी। अब हम यहाँ पर इसमें से Sn कॉमन लेते हैं 2n माइनस 1 LCM आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा तो 2n माइनस 1 इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2n माइनस 1 आए। अब AB की बजाय ये फर्स्ट टर्म लिख लेनी होती है, ये 2n प्लस 1 ओवर 2n और ये जो आखिरी टर्म है इसकी बजाय ये हमने ले लेनी माइनस का। दरमियान में D जो है वो 2 है, B जो है ये 2n प्लस 1 ओवर 2 है, R भी वही है 2n प्लस 1 ओवर 2n, ठीक है 1 माइनस R। इसी तरह यहाँ पर ये DB तो उसी तरह लिखना है लेकिन R की पावर n लिख लेना, वो मैंने n लिख दी, नीचे 1 माइनस R और आखिर पर ये जो nth टर्म R से मल्टीप्लाई होने के बाद बनी 2n माइनस 1 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1 की पावर n प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये 2n से 2n काट के माइनस 1 माइनस 2 ओवर 2n माइनस 1। अब ये उसी तरह लिख दिया 2n प्लस 1, इनमें से ये जो है ना यानी ये भी 1 माइनस R का ही आंसर है माइनस 2 ओवर 2n माइनस 1, तो ये 1 माइनस R का आंसर वही नीचे भी आएगा माइनस 2 2n माइनस, ये भी 1 माइनस R का वही आंसर आएगा। बाकी ऊपर वाली टर्म जो है यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है तो पावर 2 बन जाएगी, यहाँ पर n है यहाँ पर 1 है तो n प्लस 1। सिर्फ 1 माइनस R का मैंने बताया कि 1 माइनस R हमारे पास ये था 1 माइनस 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई किया है ऐसे करके 2n माइनस 1 इसका एलसीएम है 2n माइनस 1 माइनस ये ब्रैकेट में 2n प्लस 1, इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई किया 2n माइनस 1 माइनस 2n प्लस 1 ओवर 2n माइनस 1, तो ये 2n से ये भी माइनस हो गया, 2n से 2n काट गया माइनस 1 माइनस 2 ओवर 2n माइनस 1, तो ये 1 माइनस R असल में आया है। इसको हमने याद रखेंगे, ये
और जहाँ पर भी 1 माइनस आ रहा है उसकी बजाय मैंने -2/2n-1 लिख दिया। अब ये जो है किसको हमने इधर डिवाइड, हम -2/2n-1 एस एन इसको दूसरी तरफ उल्टा देंगे, -2n-1/2 इस सारे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा क्या करना है, ये 2n+1/2n-1, ये 2n+1/2n-1 का स्क्वायर है। तो इसके साथ यानी कि ये 1 ओवर है तो ऊपर जाके उलट जाएगा, यानी कि 1/2n-1 के बजाय 2n-1। ये स्टेप थोड़ा सा देखने वाला है कि ऊपर जो है वो 2n+1/2n-1 होल स्क्वायर था और नीचे जो है 1-1/2n, तो इसको 2n-1/1 और ये प्लस की बजाय माइनस, तो यहाँ पर ये जो इसकी पावर 2 थी ना, वो पावर इसकी इस 1 से काट दी, इसलिए नीचे जो 2n-1 की पावर 1 लिख दिया, ऊपर 2n+1 का स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह आगे भी ये जो है 2n+1/2n-1 उसकी पावर ये जो थी ना n लिखी हुई थी, तो वो भी उसी तरह 2n+1 की पावर वो तो n बढ़ जाएगा n प्लस, लेकिन नीचे वाला जो 2n-1 है उसकी पावर n बढ़ जाएगी। इसमें भी 2n-1 और 2n-1 ऊपर पावर 1 है, तो नीचे वाली ये पावर है वो एक कम होकर सिर्फ 2n-1 की पावर n बचेगी, यानी कि ऊपर वाले की पावर n। अब ये जो है ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। ये 2n+1 और 2n-1 इसकी पावर n+1 इसकी पावर n, इसमें भी ये 2n-1 एक पावर कम होगा, नीचे 2n-1 की पावर n है, ऊपर n+1 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा -2n-1/2 इंटू इन दोनों का एलसीएम ले लिया 2n-1, ये 2n+1 -2n+1 का स्क्वायर। तो अब इसको आगे ये 2n-1 इस 2n-1 से काट सकता है तो -1/2 ये लिख लेंगे, आगे 2n+1 और इस इन दोनों में से 2n+1 कॉमन ले लिया, ये -1/2 ये लिखा, ये भी 2n+1 ये भी 2n+1, ये कहाँ लिया, तो यहाँ पर 2n+1 की बजाय 1 बच गया, यहाँ पर 2n+1 की बजाय 2n+1, लेकिन माइनस की वजह से -2n-1 आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2n ये बच जाएगा -2n ये वाला, और -1/2n+1 ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये n पहले लिखिए और 2n+1 बाद में, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा, सम ऑफ एनी कीज एंड टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव दैट ये सीरीज दी हुई है एन टर्म की, इसको एन स्क्वायर की इक्वल प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली 1 + 2 × 1 + n सो ऑन, तो ये इसमें 1 2 3 सो ऑन जो है ये एपी में है, और यहाँ पर 1 1 + 1/n 1 + 1/n होल स्क्वायर ये जीपी में है, तो इसमें a1 है, ये लगातार जा रही, तो nth टर्म ये n = n आएगी, d इसमें 1 है और a1 है, इसमें b1 है, लेकिन r जो 1/1 + n आ जाएगा, तो bn यानी कि nth टर्म br की पावर n-1, b की बजाय 1 r की बजाय 1 + 1/n होल की पावर है, तो nth टर्म इसकी बन जाएगी हुई bn = 1 + 1/n होल की पावर n-1। अब इसकी nth टर्म सिर्फ n बनी, इसकी nth टर्म ये बनी, तो agp की nth टर्म ये बन जाएगी n क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 1/n होल की पावर n-1। तो ये snj जो पहले हमें सीक्वेंस सीरीज दी हुई थी उसके आगे n टर्म जो वो हमने प्लस कर दी, सिर्फ प्लस n 1 + 1/n होल की पावर n-1। तो अब इसी को मैंने कहा था r से मल्टीप्लाई करना है, तो r हमारा 1 + 1/n है, तो इधर भी मल्टीप्लाई की, इधर 1 से किया, फिर इससे किया तो स्क्वायर हो गया, इससे किया तो क्यूब हो गया, इससे किया तो n-1 की बजाय पावर n यानी कि एक पावर ज्यादा होगी। अब हमने 1 - 2 करना है, तो पहले फार्मूला लिखे करें Sn - 1 × 1 + 1/n Sn, ये फार्मूला ab + dbr/1 - r मैंने dbr की पावर n/1 - r 1 - a + n-1 dbr की पावर n, यहाँ से Sn कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किया तो -1/n, इसमें ए बी की वैल्यू ये जो पहली टर्म होती है वो ए बी होती है, तो 1 आ जाएगा। अभी ये डी का वैल्यू 1 है, बी की भी 1 है, आर की 1 + 1/n 1 - r उसी तरह लिखते मैंने डी बी आर के वो 1 1 ये आर 1 + 1/n की नीचे 1, और ये nth टर्म ये है, यानी कि इसकी जो आर के बाद मल्टीप्लाई होने के बाद -n 1 + y 1/n की पावर n। अब हमने क्या करना है कि ये जो -1/n Sn है, तो ये 1 + 1 सो 1। अब ये जो 1 - r है ना, ये भी असल में 1 - r, उसका आंसर -1/n है, तो इसलिए 1 - r की बजाय -1/n, इस -1 - r की बजाय भी -1/n, और इसकी बजाय भी -n
ये उसी तरह लिखा है, इसको मैंने की तरह और सिंप्लीफाई किया, ये माइनस, ये तो 1 उसी तरह आएगा, ये मैंने इधर किया, यानी कि ये दोबारा -1/n इस तरह लिखा है ना, ये वाला, ये सारी रकम इस -n को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये -n बन गया, और इसको मल्टी ये इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/n की बजाय इधर n आ गया, 1 + 1 और -n 1 + 1। अब इसी को ये जो सिंप्लीफाई हो गया है तो इसको हमने यानी कि यही मैंने लिखा है -1/Sn 1 - n। तो इसमें से ये जो -1/n था इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि सारी टाइम के साथ -n आगे 1 - ये सारी उसी तरह लिख दी है, सिर्फ इधर -1/n था उसको इधर दूसरी तरफ -n से मल्टीप्लाई कर दिया तो किधर सिर्फ Sn बच गया, यानी कि इधर क्या बच गया Sn। तो अब ये जो है ये प्लस की ये माइनस की दोनों सेम टर्म है, ये कट जाएंगी, ये -n उसी तरह ये 1 -n से मल्टीप्लाई किया -n, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, n से n काट गई तो -1 1 से 1 भी काट गया, ये -n और है, ये -n अंदर है, मल्टीप्लाई माइनस प्लस n स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, लिहाजा Sn = n² which is equal to राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम द सीरीज टू n टर्न 2 + 5x 8x² 11 एंड डिड्यूस द सम टू इन्फिनिटी, यानी कि पहले n टर्म में प्लस करो फिर इन्फिनिटी तक भी, और इफ x मॉड इज लेस देन 1, यानी कि x की वैल्यू जो वो लेस देन 1 है। तो हमारे पास पहले ये 2 + 5x 8x 11x सो ऑन n टर्म है, तो ये 2 5 8 वगैरह ये जो है AP में है, यहाँ पर 1 साथ लिख दें तो 1x x² x³ वगैरह ये n टर्म के इसमें GP में है। अब इसमें a जो है 2 है, 5 - 2 3 d आ गया, an बराबर a + n - 1 इंटू d, a की बजाय 2, ये 3n - 3 -3 + 2 -1, तो nth टर्म इसकी क्या आ जाएगी 3n - 1। अब इसमें भी nth टर्म जो है वो क्या लगेगी, d1 है rx है, तो bn = bx की पावर n br की पावर n - 1, ये फार्मूला ना, bn = br की पावर n - 1, या a में लेना है तो n = r की पावर n - 1। तो b क्योंकि बात है वो लिखने की जरूरत ही नहीं, तो हमारा nth टर्म इसमें ये बन जाएगी bn = x की पावर n - 1। तो nth टर्म ऑफ AGP क्या बनेगी, ये an 3n - 1 और x की पावर n - 1। इसी को हमने क्या करना है, आगे ये जो टर्म है इसकी nth टर्म में ये टर्म प्लस कर देनी, तो वो nth टर्म आएगी। तो ये हमारी सी, हाँ जी, अब हमने ये Sn यानी कि ये हमारी सीक्वेंस सीरीज 2 + 5x 8x² + 1, तो ये हमने ये जो अभी मैंने निकाली ना 3n - 1 x की पावर n - 1 उसको आगे प्लस कर दिया, nth टर्म ये AGP में nth टर्म इसकी बन जाएगी। अब इसके चूंकि इसका r जो है वो x था तो x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 के साथ x आ गया, 5x² 8x³ 3n - 1 x की पावर n - 1 था, तो चूंकि x से मल्टीप्लाई हुई तो x की पावर n बन गई। अब ये क्या करना है 1 - 2 यानी कि Sn - xn x Sn, तो उसका फार्मूला क्या लिखा AB, यानी कि ये x का मतलब r है, AB + dBr/1 - r dBr की पावर n/1 - 1 माइनस a + n - 1 dBr की पावर है। तो अब इनमें से Sn कॉमन लेके 1 - x बच गया, ये AB जो है ये 2 के इक्वल है, ये पहली टर्म होती है ना AB वो होती है। अब D हमारे पास 3 है और B हमारे पास 1 है, ये इधर लिखा हुआ B 1 है और D 3 है, तो वही हमने वैल्यू रखी dBr, r हमारे पास x है 1 - r 1 - x, इस तरह D3 B1 और rx और 1 - x। आखिर पर ये जो टर्म होती है इसको माइनस करना होता है, यानी कि ये टर्म जो है 3n - 1 x की पावर n। अब ये 1 - x 2, इसको 1 - x जो है इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो ये 3x बन जाएगा, ये -3x की पावर n, यानी कि इन दोनों के नीचे 1 - x है 3x - 3x की पावर n, आगे ये -3n - 1 x की पावर n। अब क्या करना है कि ये 1 - x जो था इधर डिवाइड कर देना, इधर सिर्फ Sn बच गया, 2 के नीचे भी 1/1 - x, इसका 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा और इसके नीचे 1 - x, तो ये तो सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। उसने कहा है कि इसका सम रिड्यूस करो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x जो है वो दो बातें याद रखनी, x की पावर n टेंड टू इन्फिनिटी, उन्होंने कहा जो x की पावर n टेंड्स टू 0 वेयर n टेंड टू 0
बिकॉज एक्स मॉड इज लेस देन 1, यानी कि एक्स की वैल्यू जो वो असल में 1/2 है या 1/3 है। तो इसमें अगर हम 1/2 की पावर फर्क एन लेते हैं तो 2 की पावर एन वो जीरो बना देगा। इस वजह से एक्स की पावर एन लेस देन इंटरनल टू जीरो है, क्योंकि एक्स की वैल्यू असल में लेस देन 1 है। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती फिर एक्स की पावर एन टेन टू जीरो ना होता, क्योंकि एक्स लेस देन 1 है इसलिए एक्स की पावर एन टेन टू जीरो होता है। तो इस वजह से ये सारी इक्वेशन जो है जब हम एन टेन टू इन्फिनिटी करते हैं तो ये पहले 2 और 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेगा 3x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जब x की पावर n माइनस 1 तो जीरो हो जाएगा, किधर भी x की पावर n जीरो हो जाएगा, इसलिए ये अगली टर्म जीरो होती जाएंगी। तो फिर सिर्फ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई 3x, इसको खोल दे 2 माइनस 2x प्लस 3x ओवर ये 3x माइनस 2x सिर्फ x बचेगा तो 2 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये उस वक्त इसका सम आएगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब n सिर्फ n टर्म का फाइंड करना है तो फिर ये सम